गांगू के शूटर मैत्रेय और गिनडी ताल की प्रियंका ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किया क्वालिफाई। चूरू के गांव घांगू के शूटर कुमार मैत्रेय और गिनडी ताल की प्रियंका ने 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है। घांगू के कुमार मैत्रेय ने भोपाल में चल रही नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 10 मीटर राइफल शूटिंग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यूथ और सब यूथ श्रेणियों में नेशनल क्वालिफाई किया। इससे पूर्व नवंबर माह में भोपाल और दिल्ली में हुई प्री नेशनल चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया था। इसी तरह गांव गिनडी ताल की किसान की बेटी प्रियंका कस्वा ने नई दिल्ली में चल रही 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नेशनल क्वालिफाई कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। नई दिल्ली में चल रही 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर वुमेन स्पर्धा में प्रियंका कस्वा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल में नेशनल क्वालिफाई किया। उल्लेखनीय है कि मैत्रेय घांगू सरपंच विमला देवी और पूर्व जीएसएस अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी के पुत्र हैं। मैत्रेय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच करणवीर सिंह, अपने पिता कुमार अजय और मां पूजा को दिया है। चूरू केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 के विद्यार्थी मैत्रेय फिलहाल चूरू जिला स्टेडियम स्थित चिनकारा शूटिंग रेंज में अभ्यास कर रहे हैं। मैत्रेय और प्रियंका की सफलता पर ग्रामीणों, खेल प्रेमियों, शुभ चिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सैनिक बस्ती से विधायक हरलाल सारण ने नई एएलएस एम्बुलेंस को किया रवाना। तारानगर के सात्यू राजपुरा पीएचसी में देगी सेवा। चूरू जिले के तारानगर व राजगढ़ में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यानी एएलएस अब गंभीर रोगियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास के सामने से चूरू विधायक हरलाल सारण ने रविवार को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस सात्यू राजपुरा पीएचसी में अपनी सेवा देगी। इसका फायदा तारानगर और राजगढ़ क्षेत्र के लोगों को भी मिल पाएगा। विधायक हरलाल सारण ने बताया कि यह एम्बुलेंस हार्ट और हेड इंजरी के गंभीर रोगियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अथक प्रयास के बाद सात्यू राजपुरा के ग्रामीणों को इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाएगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने शाम 6:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एएलएस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम, ईसीजी सिस्टम सहित अनेक मेडिकल सुविधाएं रहेंगी जो गंभीर रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस में प्रशिक्षित जीएनएम स्टाफ भी रहेगा। उन्होंने बताया कि तारानगर और राजगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसों के शिकार गंभीर रोगियों तक बिना समय गंवाए इसकी सुविधा मिल पाएगी। एक आधुनिक एम्बुलेंस हमारे माननीय पूर्व नेता राठौड़ साहब के अत्यधिक प्रयास से साथियों राजपुरा ग्रामीण क्षेत्र में एक आधुनिक एम्बुलेंस जाने से लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं और जिलाध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी, सारे लोग, पूरे प्रधान जी ने, सब ने, प्रमुख जी, प्रधान सब ने आज इस एम्बुलेंस को हरी झंडी देकर रवाना किया है। लोगों को सुविधा मिलेगी। वहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी पहल है। मैं राठौड़ साहब को, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में अहिल्याबाई होलकर जयंती पर मातृ सम्मेलन आयोजित हुआ। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में अहिल्याबाई होलकर जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी निभाई। झुंझुनू विभाग प्रचारक मुकेश कुमार ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता काजल हिंदुस्तानी रही। काजल हिंदुस्तानी ने अपने संबोधन में दोपहर 2 बजे करीब कहा कि देश को सशक्त करने के लिए मातृशक्ति को आगे आकर अपने परिवार की बालिकाओं को जागरूक कर देश धर्म की रक्षा के लिए खड़ा करना होगा। उन्होंने अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, हाडा रानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज प्रत्येक नारी को उनके जैसा बनकर अपने देश धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने सभी महिलाओं को धर्म व संस्कृति की रक्षा करने हेतु शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकाओं ने अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रगति प्रजापत ने भावगीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रांत बौद्धिक प्रमुख वीणा भोजक, वीरांगना भंवरी देवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती सहित विविध संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला संघ चालक ओम प्रकाश सैनी ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजिका सरिता शर्मा तथा सुमन शर्मा ने किया।
शहीद जयपाल यादव को चूरू के सिरसली गांव में सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। शहीद के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना में हवलदार चूरू के सिरसली गांव निवासी 40 वर्षीय जयपाल यादव का दिल्ली कैंट में सड़क हादसे में निधन हो गया। शहीद जयपाल यादव की पार्थिव देह रविवार को उनके पैतृक गांव सिरसली पहुंची, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 20 दिसंबर की देर शाम जब जयपाल ड्यूटी पर जा रहे थे, इसी दौरान सड़क हादसे में शहीद हो गए। रविवार को आर्मी की एम्बुलेंस से उनके पार्थिव देह को दूधवाखारा लाया गया, जहां दूधवाखारा से सिरसली गांव तक ग्रामीणों ने उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। दूधवाखारा से तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह सिरसली गांव में उनके घर पहुंची तो परिजन सिसक उठे। अपने लाल को देख माता पिता सुबक उठे, पत्नी कैलाश बेसुध हो गई और उनके बच्चे भी बिलखने लगे। तिरंगे में लिपटी जयपाल यादव की देह को जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान चूरू सांसद राहुल कस्वां, विधायक हरलाल सारण, प्रधान दीपचंद राहड़, एएसपी लोकेंद्र दादरवाल, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, पूर्व सभापति विजय शर्मा, दूधवाखारा थानाधिकारी रतनलाल सहित ग्रामीणों ने उन्हें पुष्प अर्पित किए। परिवार के लोगों ने शाम 4 बजे करीब बताया कि जयपाल यादव 3 दिसंबर 2002 को सेना में भर्ती हुए थे। वह आर्मी में हवलदार थे। उनकी शादी 2004 में हिसार के डामान गांव की कैलाश के साथ हुई थी। उनके 1 साल का बेटा है, जिसका 3 दिन बाद जन्मदिन है। कल दिल्ली था, कल रात मेरे पास सूचना आई थी। कैंपस के अंदर ही मिस्टर यादव हमारे जो सिसली गांव के हैं, कैंपस के अंदर एक्सीडेंट के दौरान उनकी मृत्यु हुई है और शहीद हुए। तो मेरे को कल ही रात को पता चला और मैं आज सुबह उठ की ट्रेन से चल के दिल्ली से आया हूँ। बड़े दुख की बात है। हमारा पूरा क्षेत्र जो चूरू लोकसभा क्षेत्र शेखावटी बेल्ट है, काफ़ी हमारे युवा बच्चे आज भी प्रेरित होते हैं और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाने के हमेशा उनके अंदर जज्बा रहता है। बड़ी दुख की घटना है। हमारा एक जवान इसलिए गांव का शहीद हुआ आज और हम जो भी पूरे परिवार के साथ पूरे गांव के लोग, काफ़ी हमारी युवा शक्ति बड़ी मात्रा में आई है और हमेशा इसको लोग आगे साथ रहते हैं। मेरे एक सांसद के रूप में जो भी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा परिवार के साथ तैयार हूं और परिवार को हिम्मत बांधने के लिए पूरा गांव और गांव के सभी लोग, युवा शक्ति बड़ी मात्रा में आई है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कलेक्ट्रेट के पास सफाई कार्मिक पर लाठी सरियों से हमला, कोतवाली थाने में दिया परिवाद। चूरू के कलेक्ट्रेट के पास सफाई कार्य कर रहे एक सफाई कार्मिक पर लाठी सरियों से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल सफाई कार्मिक ने रविवार शाम 6:30 बजे करीब कोतवाली थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ परिवाद दिया है। चूरू के वार्ड संख्या 47 निवासी सफाई कार्मिक प्रेम वाल्मीकि ने बताया कि 21 दिसंबर 2024 की रात को नाइट शिफ्ट में वह कलेक्ट्रेट के पास सफाई कार्य कर रहा था। तभी वह बाइक पर जय, किशन और एक अन्य आए। उनके हाथ में लाठी और सरिये थे। उन्होंने जान से मारने की नीयत से अचानक उस पर हमला कर दिया। सिर में चोट लगने की वजह से वह गंभीर घायल हो गया। शोर सुनकर पास ही काम कर रहा सफाई कर्मी अभिषेक वहां आया तो तीनों व्यक्ति वहां से बाइक पर फरार हो गए। प्रेम कुमार वाल्मीकि ने बताया कि जय और किशन उससे पुरानी रंजिश रखते हैं, इसलिए उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया गया था।